हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज का हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वित्त आयोग और केंद्रीय कर वितरण और क्षैतिज समानता और संविधान का अनुच्छेद 280 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो राज्यों के बीच कर वितरण और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि 15वें वित्त आयोग का कर वितरण फार्मूला सूत्र कुछ राज्यों के पक्ष में है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक अंतर्राज्यीय भिन्नता की स्थिति देखी जाती है। तमिलनाडु द्वारा केंद्र को दिए गए प्रत्येक ₹1 हेतु केवल 29 पैसे वापस मिलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को 2.73 रुपए और बिहार को 7.06 रुपए वापस मिलते हैं। राज्यों के बीच करों के वितरण की विधि क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। परिचय है, केंद्र राज्यों से कर एकत्र करता है और उन्हें वित्त आयोग XVFC के फार्मूले के आधार पर वितरित करता है। XVFC फार्मूला क्या है, आइए समझते हैं। XVFC फार्मूला प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं, जनसंख्या, क्षेत्र, वन एवं पारिस्थितिकी, प्रति व्यक्ति आय अंतर एवं प्रदर्शन, स्वयं का कर राजस्व और कम प्रजनन दर पर आधारित है। भार क्या है, आइए समझते हैं। आवश्यकताओं को 40%, इक्विटी को 45% और प्रदर्शन को 15% वेटेज दिया जाता है। XVFC ने प्रजनन स्तर को कम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए प्रजनन दर घटक की शुरुआत की, किंतु इक्विटी और आवश्यकताओं की तुलना में इसका भार कम है। तर्क आइए समझते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह फार्मूला कुछ उत्तरी राज्यों के पक्ष में है, क्योंकि इस फार्मूले में जनसंख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। वित्त आयोगों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। कुछ लोगों का तर्क है कि स्थानांतरण राज्य को सेवाओं के तुल्य स्तर प्रदान करने और क्षैतिज इक्विटी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। हालांकि अन्य का तर्क है कि सूत्र का किसी राज्य की दक्षता और प्रगति पर प्रतिकूल अभाव नहीं पड़ना चाहिए। 15वां वित्त आयोग, आइए जानते हैं। सबसे पहले परिचय समझते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि व सूत्र निर्धारित करता है। संवैधानिकता क्या है, आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 में वर्ष 2025 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।